लेकिन इस सत्र में जो मुझे एकाग्रता चित्त की प्राप्त हुई, वैसी पहले किसी सत्र में मैंने अनुभव नहीं की। और मैंने सोचा कि इसका कारण क्या है। ज्ञान प्राप्त कर लेना, ज्ञान को संचित कर लेना, इकट्ठा कर लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये हमारी अपनी रिसेप्टिविटी पर, अपनी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, कितना अधिक ज्ञान हम प्राप्त कर लें। लेकिन ज्ञान को संप्रेषणीय ढंग से श्रोताओं पर, शिविरार्थियों पर, प्रशिक्षार्थियों पर, उनके हृदय में उतार देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ज्ञान को जब हम अपने समक्ष बैठे हुए लोगों के भीतर तक उतारने में समर्थ हो सकते हैं, जब कि हमने उसको अपने आचरण में उतार लिया हो। ज्ञान का भंडार बहुत पर्याप्त है लाल बिहारी जी पर। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन किया है। हमने उसका दशांश भी नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव के चरणों में बैठकर और गुरुदेव की उपस्थिति का आभास करते हुए उन्होंने उस सारे ज्ञान को अपने आचरण में उतारा है, साधनात्मक गहराइयों तक उसको ले गए हैं। और यही कारण है कि उनकी जो वाणी है वो इतनी प्रभावी है, इतनी संप्रेषणीय है कि हम लोगों ने अभी तक जितनी साधनाएं की, उसमें मैं ये मानता हूँ कि 75% हम अन्नमय कोश तक सीमित रहे। बाकी कोश तो 25% में ही सब सिमट गए। लेकिन अब कि हमको ऐसा लगा कि भीतर से इस आयु में भी 8 दशक पूरे करने के निकट हूँ। लेकिन अब मन में प्रेरणा होती है कि सारे अन्य चारों कोशों को किस प्रकार से शुद्ध करते हुए और आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त किया जाए। इसके लिए पर्याप्त समय लगता है। ऐसी विधेयात्मकता मन में है। ये उन्होंने विधेयात्मकता जगाई है। सबसे बड़ी बात मुझे लाल बिहारी जी के यहाँ बोलने में जो लगी, सबसे बड़ी विशेषता ये कि ज्ञान एक बड़ा नीरस सा विषय है। ज्ञान प्रदान करने में लोगों को उबासियाँ आने लगती हैं, प्राप्त करने में, सुनने में। लेकिन जहाँ ज्ञान में सरसता आ जाती है, उन्होंने ज्ञान को सरस बनाया। बीच बीच में उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए, ऐसे दृष्टांत दिए जो हमारे दैनिक जीवन के थे और जिनसे नीरसता नहीं आने पाई उस ज्ञान के प्रेषण में। और ये सबसे बड़ी बात लाल बिहारी जी के हमें यहाँ भाषण शैली में लगी कि वो कहीं पर भी देखते हैं कि बहुत भारी वजन हो गया है इस ज्ञान के स्तर का, तो वो भारीपन जहाँ उनको ऐसा अनुभव होता है, तुरंत कोई ऐसी बात कह देते हैं, ऐसी कहानी बता देते हैं जो कि बिल्कुल सार्थक होते हुए भी, सटीक होते हुए भी सबको हल्का कर देती है। ये सबसे बड़ी बात है। जो व्यायाम में, जो योगासन में, मैं समझता हूँ कि शवासन की जो भूमिका है वो उनके ज्ञान प्रदान करने में उनकी कथाओं की भूमिका है। उन्होंने इस ढंग से अपनी बात कही कि कहीं पर भी किसी में कोई थकान नहीं आने पाई और उत्सुकता बढ़ती गई। लगा कि ये 9 दिन ना होकर ये 15 दिन होता ये सत्र तो और आनंद आता। कहीं पर ये नहीं लगा जल्दी से ये समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी बात कि पंचकोश जागरण के प्रति हमारे भीतर उन्होंने एक उत्सुकता जागृत कर दी कि हम जागृत करें, और विश्वास जागृत कर दिया कि हम अब भी जागृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरु सत्ता की प्रति कि उन्होंने हमारे अग्रज को, हमारे लाल बिहारी जी को यहाँ हमारे बीच में उपस्थित करके हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर
प्रेरित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बगीचे में सुंदर फूल, खिले हुए फूल को देखकर बड़ा मन प्रसन्न होता है, लेकिन यदि उसके कारण में जाएं तो उसके मालिक पर यदि दृष्टि जाए, जिसने इतना सुंदर फूल बनाया, तो वो प्रसन्नता अव्यक्त होगी, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे ही कुछ अनुभव हम सब ने सुने हैं। ये भाव पक्ष की अभिव्यक्ति थी। अब क्रिया पक्ष की अभिव्यक्ति अर्थात हम सब के बीच में उपस्थित है श्रद्धेय डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल जी, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं। समय चूंकि कम है, इसलिए प्रार्थना है समय का ध्यान रखते हुए अभिव्यक्ति रखें। आदरणीय शुक्ल जी। पड़ा था, मन में विश्वास पूरा था, लेकिन हृदय में उसको स्वीकार ही नहीं करता था। जब यहाँ पर इस सत्र में आया तो आदरणीय लाल बिहारी जी के जब सुना तो इन्होंने जो ज्ञान गर्भित शिक्षा विज्ञान की दृष्टि से दिया, वो आत्मा ने आत्मसात करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। और उससे हमें 3 बातें और स्पष्ट हुई कि हमारे गुरुदेव युग परिवर्तन कैसे करना चाहते थे और अध्यात्म को विज्ञान से जो मिलाया था, उसका कारण भी समझ में आया कि क्या है। और जो उनकी युग दृष्टि थी, वो क्या देखते थे, कैसे उनको अपने कार्य कराने वाले चाहिए, उनमें क्या परिवर्तन चाहिए, उनकी दृष्टि क्या हो और गुरु के प्रति समर्पण क्या हो। ये आदरणीय लाल बिहारी जी जो विधि बताई, पंचकोश की साधना सिखाई, ये सही है कि अभी पूर्ण रूप से विकसित तो हम नहीं कर पाए, लेकिन उसकी एक झलक जरूर मिल गई, ट्रेलर उसका जरूर दिख गया हमारे दिमाग में कि हमको कैसा बनना चाहिए। और अब हमारे हृदय में कोई संशय नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे हृदय में जो संशय हुआ करती थी, मैं यहां आता था, सच बता रहा हूं, यहां से भाग जाता था। आत्मा में एक बोझ लेकर यहां से भाग जाता, विश्वास के साथ आता था, बोझिल होकर जाता था। मेरा वो बोझ हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय लाल बिहारी जी ने उतार दिया। मैं निसंकोच होकर के इस बात को मानता हूं कि अब ये दिन की दी हुई शिक्षा मेरे रोम रोम में पुलक पुलक कर इस प्रकार स्थित हो गई है कि मुझे लग रहा है कि मेरा गुरु मुझसे प्रसन्न है और मुझे स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुदेव का आशीर्वाद अगर इसी तरह से मुझे मिलता रहा, और जहां मुझे विश्वास है कि मिलेगा भी और मिल रहा है, तो प्रज्ञ होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रज्ञता मिलकर ही रहेगी, गुरु कार्य होकर ही रहेगा और गुरु के सेवक बनकर ही रहेंगे। मैं यहाँ पर एक बात अगर ना कहूँ तो बड़ा मैं अपने से अन्याय कर लूँगा। मेरे बिगड़े हुए ट्रैक को, मेरे बिगड़े हुए रास्ते को लाने में अगर किसी को श्रेय जाता है, जो मैं होल हार्टली मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और डिक्लेयर भी करता हूँ। मैं भगवान विष्णु का बचपन से, शिव जी का बचपन से उपासक था। 8 साल की उम्र में मेरी माँ ने शिक्षा दी थी कि शिव की आराधना करो, लेकिन जब रामायण पढ़ने लगा कि मेरा विश्वास था कि रामायण पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, अच्छी विद्या प्राप्त करेंगे। तो उसमें एक दिन पढ़ा मैंने कि राम जी ने कहा कि बिना शिव की भक्ति किए हुए मुझे कोई नहीं पा सकता। तो विष्णु की आराधना ने शांताकारम शिखर शयनम मुझे बनाने की कोशिश करी और बनाया, और उसी विष्णु की कृपा से मैं यहाँ तक आया। और अंत में बिहार करते करते, घूमते घूमते मुझे ऐसे लाल मिल गया जो मेरे हृदय में उन्होंने ऐसा लालित्य पैदा कर दिया, ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि दे दिया कि मेरे विज्ञान के तर से अध्यात्म को समझने में मेरे रोम रोम में वो चीज़ घुस गई। क्यों? क्योंकि जो मैं कभी चलता नहीं था, एक बहुत लोग यहाँ साइंस पढ़े हैं, एक रूल है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो नहीं चलता है उसको चला दे, जो चल रहा है उसको रोक दे। ये पावर कहाँ से आती है? तो ये पावर मुझे मिली, मैं चलता नहीं था, अब चलने लगा। दूसरी चीज कि न्यूटन का थर्ड भी लॉ है, एक जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। अब यहां पर कुछ ऐसा शक्तिपात हुआ है, कुछ ऐसे वो दी गई है, करंट दिया गया है कि जो हम एपिलेप्सी में पड़े हुए थे, मधोसी में पड़े हुए थे, वो हमारी तंद्रा टूट गई।
अचेतन थे हम, अब चेतन बनने की प्रक्रिया में आ गए। मैं ये नहीं कहता कि मैं चेतन हो गया, लेकिन चेतन बनने की प्रक्रिया में निस्संदेह आ गया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी विश्वास के साथ और कृतज्ञता भाव से मैं आदरणीय श्रद्धेय लाल बिहारी जी को कोटशा प्रणाम करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना एड्रेस वो जरूर दे दें, टेलीफोन नंबर जरूर दे दें, क्योंकि संभव है कि मैं कहीं भटक जाऊं या अटक जाऊं तो उनसे संपर्क तो कर सकूं, उनसे अपना कष्ट तो बता सकूं। क्यों, अब मेरे वो इस शरीर के मालिक और इस मन के वो शिक्षक बन चुके हैं, वो भी वैज्ञानिक पद्धति से। इस कृतज्ञता के भाव के साथ आपसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि गुरुदेव के ये भी है कि अपने अपराधों को स्वीकार करना, चाहे दर्पण साधना में हो चाहे आप सबके सामने हो। तो मैंने ये अपना अपराध स्वीकार किया है कि मेरा हृदय क्यों नहीं मानता था, और उस अज्ञानी हृदय को दिशा किसने दिया? आदरणीय लाल बहादुर सिंह साहब। कोटशा प्रणाम। कृपा गुरुदेव की और माताजी की है, जिन्होंने हम सबको उनके चरणों में बैठने और बिठाने का अवसर दिया। वो बैठना और बिठाना हम समझ नहीं पा रहे थे, उसको सरल किया है हमारे पूज्य अग्रजों ने। अभिवादन का क्रम संपन्न हुआ, लेकिन अब आशीर्वाद का क्रम है। चूंकि समय कम है, लेकिन हमारे भ्राताओं से हम सब बड़े उत्सुक हृदय से, बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप सबके आशीष के बिना हम सब पूर्ण नहीं हो सकते। इसी क्रम में हम आशीर्वाद के क्रम में अब आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम हमारे बाबूजी, श्रद्धेय कपिल बाबूजी को, वे आए और हमको आशीष प्रदान करें। प्रश्न इसलिए किया था, अपने को पूज्य गुरुदेव का मूर्ख शिष्य मानता हूँ, और मूर्ख थोड़ा अल्हड़ होता ही है। निर्देश भी उनका यही है। मैंने पूछा था, मुझे जीवन की सफलता के कुछ गुर दे दीजिए, तो एक ही बात बताई थी, मौन मूर्ख बन जाना। बाद में खोलूँगा, प्रकरण लंबा हो जाएगा। गुरु वंदना करते थे तो दो पंक्तियों की वंदना हर जगह मिलती है, बहुत सारी। उसमें एक ये भी है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम, समझते जाइएगा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। दो युग का इतिहास उठा के देखा, वैसे तो चारों जो गुरुदेव का जो है, अभी रामकृष्ण लीलामृत पढ़ रहे थे पिछले 10-12 साल पहले, जहाँ उनने खोला है अगला जन्म वायव्य कोण में होगा। मेरे बहुतेरे भक्त, माने लाखों लाखों की संख्या में, उस समय मुक्त होंगे, और जो नहीं मुक्त होंगे उनको बहुत लंबे समय तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ शास्त्र क्या कह रहा है? मोक्ष मूलम, है ना। मुक्तता बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है, करे कोई लाख चतुराई, कहा है ना। उसकी कृपा चाहिए, और उसकी कृपा कहाँ बरसी? एक बात कही थी, और मेरे ख्याल से सारे शिष्यों के लिए उनने कहा है, तू मेरा कर, मैं तुम्हारा कर दूंगा। क्यों भाई, शर्त यही है ना, तू मेरा कर, मैं तुम्हारा कर दूंगा। कर दूंगा क्या करोगे यार? मुक्त कर दूंगा, और क्या कर दूंगा? हाँ, तू मेरा कर। बेटे जरा परिस्थितियां तो देख, मुझे किन परिस्थितियों में आना पड़ा है। मैं कोई कर्म फल भोगने के लिए आया हुआ हूँ क्या? ना, भगवान की दुनिया बर्बाद होने को तैयार थी, बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गई थी, बचाने वाला कोई दिख नहीं रहा था। देव दरबार ने ठेला मार के मुझे भेजा है इस धरती पर, है ना। मुझे उसके लिए आना पड़ा है, अपने लिए नहीं। तो फिर मैंने कहा था, अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या जी जाके?
हाँ, उन सब को भी उतारना पड़ेगा जो साथ साथ चलते रहे और करते रहे, है ना। और उन्होंने लिखा है अखंड ज्योति में, वो सारे दिव्य आत्माएं जो पूर्व जन्म में शानदार कार्य करने के लक्ष्य प्राप्त किए हुए हैं, उन सब को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन करके एक एक को उतार लिया गया है और उन्हें एक माला में पिरो दी गई है। उसी माला का नाम हमने बेटे गायत्री परिवार रखा है। मालूम है ना, कहा है ना। अच्छा, मिट्टे देवासुर संग्राम चल रहा है और देवासुर संग्राम में वही आत्माएं उतारी गई हैं। आप जगह जगह लिखा हुआ भी देखे, संस्कार प्रकोष्ठ के सामने एक बोर्ड रखा है, उसमें भी बहुत विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट आत्माएं विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट आमंत्रण पर उतार ली गई। विशिष्ट आत्माएं माने जिनको सारी सिद्धियां सारी प्राप्त हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि। आज जिनके पंचकोश जागृत थे, जिनके षटचक्र जागृत थे, वो समस्त आत्माओं को उतार लिया गया है ना। हनुमान की भूमिका में डाल दिया गया है कि कहीं कोई पागल न हो अपनी शक्ति का अतिरेक देख करके। हाँ, मैं एक एक से पूछूंगा, कभी आपने अपनी शक्तियों का जायजा लिया? गुरुदेव ने जो काम हमसे आपसे करा दिया बडोनी जी, हैं बेटे, कैसा लगता था जब भेजा गया था यज्ञ कराने? कांप गए थे ना, हम भी कांप गए थे, है ना। लेकिन जब बैठ गए तो रस की धार बह गई और जनता ने जी भर के ताली बजाई और गुरु सत्ता के आगे ऐसे समर्पण करके लग गई कार्य में। देखा ना, सबका इतिहास वही, सबका इतिहास वही है। बेटे तू काम से लग। एक बार हमने कहा पिताजी थोड़ी सी ऐसी साधना हमको भी करा दीजिए, बके मत। अलग अलग खिचड़ी पकाना चाहता। शक्ति का भंडार भरा हुआ है, रिसेप्टर को ठीक कर, जुड़े रहे इससे। जितनी आवश्यकता होगी, जैसे काम में तुझे डाला जाएगा, वो सारी शक्तियों का स्रोत तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा। अब बेटे देश से लेके विदेश तक के तूफान मचा के तुम्हें बच्चों को छोड़ना, और छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, यही बच्चे छोड़ रहे हैं। न सिद्ध दिखते हैं, न साधक दिखते हैं। सामान्य जीवन में धोती कुर्ता पहने बालक बच्चों के साथ है, लेकिन आए कौन है? हाँ, तो कहता हूँ सारी सिद्धियाँ हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा है बेटे एक तरीका हमने दिया है। थोड़ी सी कसाई कलमस की जो दीवार खड़ी हो जाती है ना, चादर लिपट जाती है ना, उसको हटाने के लिए आधे घंटे की उपासना नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक करते जाना, ताकि रिसेप्टर तुम्हारा ठीक बना रहे, ग्रहणशीलता ठीक बनी रहे और समय पे जो दिया जाए उसे स्वीकार करके काम में नियोजित कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसी मालिक के पास रहने दीजिए, है ना। लेकिन मुझे बहुत खुशी है उन शक्तियों के प्रति। लाल बिहारी जी के इस शिविर से हमारे लोगों में जागृति पैदा हुई। साधना के प्रति थोड़ी सी जो उदासी होती जा रही थी, जो हमारा मूल आधार है, उससे हम हटते जा रहे थे। भगवान करे आप में नवीनता आए और उसके प्रति उन्मुख हों, है ना, लगें। मालिक की कृपा बरस रही है यहाँ पर। दैनिक पंचकोशीय साधना कराई जा रही है और बार बार कहा जा रहा है, कोई दृश्य दिखे या न दिखे, आप पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का पालन करते रहें। सूक्ष्म चेतना पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर क्रियाशील बनी है। आपके अंदर दिव्यताओं के जागरण और स्थापना का क्रम चल रहा है। दैनिक माता जी की ब्रीफिंग आती रहती, चल रहा है। करते रहिए, करते रहिए, केवल निर्देशों का पालन करते जाइए, श्रद्धा पूर्वक बैठ भर जाइए। उसके बाद देखिए हमारे अंदर में क्या होता चला जा रहा है। हाँ, 5 दिन का मौन साधना आप ही लोगों ने चला रखा है ना। जो आ रहे हैं तृप्त होकर के जा रहे हैं, तृप्त होकर के जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे निर्देश पा करके। और वहाँ चल रहा है जगह जगह मौन साधना के शिविरों के प्रति जागृति पैदा हो रही। अच्छा है, समूह साधना वर्ष में साधना के प्रति हमारे अंदर में कुछ सद्भाव जागा है। ये लहर बनी रहे, कंटिन्यू हम करते रहें। लेकिन काम क्या करना है? हाँ, विवेकानंद को कितनी साधना कराई गई थी उनके जीवन में, हनुमान जी को कितनी साधना कराई गई थी उनके जीवन में,
कहीं कुछ नहीं मिलता है, पंचकोशीय साधना और वो साधना नहीं मिलता है। लेकिन सारा क्यों हुआ? गुरु सत्ता के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास, यही दो चीज़ रही है ना। ये साधना अगर वाकई आपने इंटरेस्ट से किया है तो ये दो चीज़ें हमारे अंदर में जागृत हों, और ये अगर जग जाती हैं तो फिर तो हम वो जो दहकते हुए अंगारे हैं, तो ये कसाय कलमस जो पड़ गया है ना, ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। हमको न बहुत अधिक नाक मूंदने की आवश्यकता है और न लाल बिहारी जी जैसे लंबा समय लगा करके, अभी भी इनकी 3-3 घंटे की चलती है भाई। अगर हम लोग 3 घंटे की साधना में लगे होते तो मालिक की दुनिया जल के खाक हो गई होती। लेकिन फायर फाइटर के रूप में उन्होंने कहा था, बेटे एक क्षण हमारे लिए बेशकीमती पड़ रहा है, तुम बच्चों की शिथिलता वो पढ़िएगा। छोटी सी पुस्तिका उनने लिखी नहीं, फोल्डर लिखी है, प्रज्ञा परिजनों में नवजीवन का संचार। हाँ, लक्ष्मण की मूर्छा, इस आड़े अवसर पे लक्ष्मण की मूर्छा श्री राम को कितना खल रही है, ये तो भुक्त भोगी ही कोई जान सकता है। ये साधना का शिविर हमारे अंदर की मूर्छना को तोड़े, हम अपने गुरु सत्ता को समझने में सफल हो सके, उनके अभियान को समझने में सफल हो सके, और दिन दूने रात चौगने उत्साह से अगर लग जाए तो ज़माना को देखते देखते ये शक्तियाँ जो अभी असिद्ध जैसी दिख रही हैं, इस ज़माने को बदल के छोड़ देंगी। ये इतनी ऊर्जा लेकर के बैठी हुई, समझ गए ना। साधना का शिविर आपने लगाया भाई वाजपेयी जी से मुझे निवेदन करना है, 2 बातें। एक लग गया, साधना के प्रति जिज्ञासा जगी। हाँ, कहाँ से मिला है मैटर उनको? गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ लीजिए, 15वां बांग में पढ़ लीजिए, सावित्री कुंडलनी साधना को पढ़ लीजिए। जैसे भाई जी ने कहा, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ, क्रिया रूप में लाना है। और गुरुदेव ने कहा था, बहुत क्रियाओं के चक्कर में उलझना मत, बके मत बेटे, तुम्हारा उद्धार इस जन्म में कर्मयोग की भूमिका में ही आने से होना है। गांठ बांध ले, गांठ बांध ले, गुरु कृपा इसी में बरसेगी जो हमको मोक्ष दिलाएगी, है ना। फिर क्या करना है? 9-9 दिन के, 10-10 दिन के शिविर आप और कंटिन्यू कीजिए, ऐसे कंटिन्यू कीजिए। मुझे एक दृष्टि मिल रही है यहाँ से। हाँ, गुरु तत्व अपने परम पूज्य गुरुदेव उस बीच में, जरा उनके जीवन को खोलने वाला वो शिविर भी कीजिए। गायत्री महाविद्या, उसके गूढ़ रहस्यों को खोलने वाला जरा एक शिविर ये भी लगे। और गायत्री शक्ति, यज्ञ शक्ति का आधार लेके परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई युग निर्माण योजना, जरा उसके स्वरूप को भी खोले और उस डेप्थ में जाने के लिए लोगों को कुछ दिशा मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ये जनता इतनी जो बैठी है ना, सारी दुनिया में यही क्रांति करके छोड़ देगी। खूब खूब शुभकामना आप सबके लिए। इन 9 दिनों के सत्र में कुछ युवा लोग आपस में चर्चा करते हुए दिखे, और उनके शब्द हैं युवाओं के, वो ये कह रहे थे कि इस सत्र से 2 चीज़ें मजबूत हो गई। एक तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई, दूसरी एक और चीज़ हुई, मिशन के प्रति, युग निर्माण योजना के प्रति निष्ठा बढ़ गई। श्रद्धेय भाई साहब के ये शब्द हम सबकी निष्ठा को बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्रद्धेय डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़ जी भाई साहब, जो संत हृदय हैं, उनका आशीष। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यदि भद्रम तन्यासुभ। ओम शांति शांति शांति। शांति कुंज परिवार के लिए बड़े सुखद क्षण है कि हमारे युवा भाई बहन भाई लाल बिहारी जी के साधना सत्र में बड़ी निष्ठापूर्वक, रुचिपूर्वक भाग ले रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस संबंध में जानकारी भी नहीं थी, पर मेरे बड़े पुत्र रजनीश गौड़ ने, जो मुझसे बहुत कम बातचीत करते हैं, डॉक्टर शर्मा जी से खुलकर बात करते रहते हैं पर मुझसे बहुत कम बात करते हैं, तो बड़ी हिम्मत करके उन्होंने मुझसे बताया कि पापा बहुत अच्छा शिविर चल रहा है। सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ कि बालक चाहते हैं, जिज्ञासा है, और शायद बालकों को पता नहीं है कि उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले गुरुदेव ने यहाँ पर अपने बहुत अच्छे अच्छे साधक छोड़ रखे हैं। पर वो खुद ही बालक मेरा कह रहा था कि पापा, जो व्यक्ति घर में रहता है उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है,
वो मुझे खुद कह रहा था। मैंने कहा हाँ, गुरुदेव भी कहा करते थे, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। गुरुदेव भी कहा करते थे। और निश्चित मानिए आपके अपने आसपास गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले तपोपूत, मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ 10-5 मिनट का? गौरशंकर जी ले लूँ? कुछ मुझे अच्छी बातें याद आ रही इसलिए। गुरुदेव के सानिध्य में जिन लोगों ने बैठ करके गुरुदेव का अमृत पान किया है, मैं तो कहता हूँ कि उनके सानिध्य में यदि आप श्रद्धापूर्वक बैठें तो आपको वो मिल सकता है जो कहीं नहीं मिल पाएगा, पर श्रद्धा हो तब। और जैसे माता पिता के पास रहते रहते पुत्र माता पिता के प्रति श्रद्धा खत्म कर देता है, उसे अपनी माँ की योग्यता का पता नहीं रहता, पिता की योग्यता का पता नहीं रहता, ठीक ऐसी स्थिति जो व्यक्ति जहाँ रहता उसकी बन जाती है। एक नेचर प्रक्रिया है, सब जगह की है। शांति कुंज में गुरुदेव ने ऐसे तपोपूत अपने बड़े पुत्रों को छोड़ा है जिनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। भाई गौरीशंकर जी को आप व्यवस्थापक के रूप में देखते हैं, बस इसके आगे आप देख नहीं पाएंगे उनको, बहुत कठिन है। हम चर्चा करते रहते हैं, उनके स्थान पर कोई और व्यक्ति यदि व्यवस्थापक हुआ होता तो यहां अशांति का वातावरण बन जाता। शांति का वातावरण बना है तो उनकी अपनी साधना के कारण बना है, पर आप उनसे कभी साधना की बात करें, गुरुदेव की बात करें, ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप उनके पास जब भी जाते हैं तो व्यवस्थापक के रूप में जाते हैं, पता ही नहीं लगता आपको। बहुत कठिन बात है। आप व्यावहारिक जीवन के कुछ कृत्यों को देख करके और व्यक्ति से दूर हो जाए। व्यवस्थापक की ड्यूटी अपनी है और साधक की ड्यूटी अपनी है। भाई बीरेश्वर जी उपाध्याय जी के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी गहराई कहां पर है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो कितने गहरे हैं, कितने अंदर तक हैं, आपको मालूम नहीं है। वो एक ऐसी निधि है इस आश्रम की कि गुरुदेव कभी खाली होते थे, बोले बीरेश्वर को भेजो। जो युग पुरुष, अवतारी पुरुष किससे बात करे, उनके लिए कोई बात करने वाला व्यक्तित्व तो चाहिए। किससे बात करे सोचिए। और कहते थे कि बीरेश्वर को भेजो, पर हम उनको समझ पाएंगे क्या? बहुत कठिन है समझना, क्योंकि हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। संसार के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, संसार की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, संसार की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। और हम सब शरीर में हैं, शरीर में क्रोध भी आएगा, किसी के दुख को देख करके आंसू भी आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पास लाइन से लोग मिलते थे और एक बहन आई और कुछ बोली नहीं कि गुरुदेव रो पड़े। मैं खड़ा मिला रहा हूं, बेटी तेरी सास बहुत तुझे परेशान करती है, तू बता मैं उसे ऊपर भेज दूं। अब सोचिए, कल्पना करिए संवेदना की पराकाष्ठा। भारत माता वाले स्वामी जी की बड़ा भारी उनका मेरे ऊपर प्रेम है। 82 वर्ष के। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके पास गया, डॉक्टर शर्मा जी को बता रहा था, वो कह रहे थे कि आचार्य जी ऐसा अवतारी पुरुष धरती पर आना बहुत कठिन है गौड़ जी। जो काम वो कर गए हैं कोई कर नहीं सकता है। कौन कह रहा है? जब गुरुदेव थे तब वो अपने प्रवचन में कहते थे कि वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य सबको गायत्री दे देते हैं, ये मर्यादा के खिलाफ है। वो महापुरुष कह रहा है, सोचिए। और गुरु की कुछ पिता के जैसे कर्तव्य होते हैं ना, जैसे माता के कर्तव्य होते हैं, ऐसे ही गुरु की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ध्यान रखना।
यदि आपने उनका पल्ला पकड़ा है तो आपको वो ढीला थोड़ी देर तक छोड़ते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते। आप किनके साथ जुड़े हैं, पर वो सहज में मिल गए इसकी हमको कल्पना भी नहीं होती। या बड़े भाई आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं लाल बिहारी जी को कि वो आए, हमारे अपने हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे शायद सत्र में मेरे साथ काफ़ी दिन तक रहे भी हैं। यहाँ का कुछ कृत्य हो रहा है अच्छा, तो उनकी प्रेरणा से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कुछ गलत हो रहा है तो हम कर रहे हैं, पर बहुत बहुत बड़ी गलती तक हम नहीं जा पाएंगे, हमको कोई रोक देगा, ब्रेक लग जाएगा। यहां का संस्था नियंत्रित है। जिन दिनों में आया था 1980 के लगभग, 2 घटनाएं मैंने अपने जीवन में बड़ी बहुमूल्य देखी। मैं बचपन से साधुओं के साथ रहा हूं। राष्ट्र के सबसे बड़े कोई मंडलेश्वर हुए, शंकराचार्य हुए, कोई किसी मिशन के बड़े व्यक्तित्व हुए, भगवान की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं सबके सानिध्य में रहा हूं, सबके सानिध्य में। और किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में आप कभी कोई जानकारी लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। राष्ट्र की सब संस्थाओं के बारे में, जो अग्रणी संस्थाएं। 2 घटनाएं मेरे साथ मैंने देखी कि जब मैं यहां आया तो यहां हमारे ही अपने बड़े भाइयों में से एक भाई कुंडलनी जगाने के चक्कर में, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में, कोई कानपुर से कोई आया सिद्धि बताने वाला, और वो उसमें किसी तरह से उस रास्ते में चल पड़े। चर्चा का विषय बन गया। कुछ वो ये कांच के जो होते हैं, रुद्राक्ष की माला की तरह काय के होते हैं कांच वाले, स्फटिक की माला पहन ली, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, कुछ अंगूठियां पहन ली, कुछ ये सब, वो चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय बन गया तो आराध्य के पास पहुंच गया, गुरुदेव के पास पहुंच गई बात। गुरुदेव ने एक दिन, हम जो बड़े भाई हैं, शायद कपिल जी रहे होंगे उस मीटिंग में, एक 5-7 लोगों को बुलाया। वाध्या भाई साहब थे और माता जी बैठ गई सोफा पर, वो आंगन में ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे हम 5-7 बैठ गए, तो मैं भी था उसमें। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने जीवन में बड़ा गलत काम किया, बड़ा गलत काम किया। तुम कहोगे तो हम उसका प्रायश्चित भी कर लेंगे। माता जी साथ थी। बेटा हमने गलत काम क्या किया, तुम्हारी अच्छी भली नौकरी छुड़वा दी, तुम्हारे माता पिता से तुमको अलग कर दिया, और तुम छोटे छोटे बच्चों को लेके हमारे कहने से आ भी गए, और तुम तो ये सोच के आए थे कि गुरुजी हमारी कुंडलनी जगा देंगे, गुरुजी हमको सिद्ध पुरुष बना देंगे, गुरुजी हमको कोई तंत्र मंत्र सिखा देंगे। पर बेटा मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसा भी विश्व में कोई गुरु मिलने वाला कठिन है, ध्यान रखिए। बोले मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं बेटा, मैं तुम्हारी कुंडलनी नहीं जगा सकता, और धरती पर कुंडलनी कभी किसी एकाध की जगती है। बोले बेटा जो जन्म से ही पूर्ण ब्रह्मचारी हो, सुखदेव की तरह, जिसके मन में विचार भी न आता हो वासना का, ऐसे ही व्यक्ति की कुंडलनी जगती है। तुम तो अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो, उस समय उनमें से एक आध भाई के हमारे के बच्चा हुआ ही हुआ था। तो बोले मैं तुम्हारी कुंडलनी कैसे जगाऊंगा बेटा, कुंडलनी नहीं जगा सकता। और बेटा सिद्ध पुरुष भी तुमको नहीं बना सकता, तुम्हारी वो योग्यता नहीं है। पर हाँ बेटा मैंने बहुत चिंतन किया, तुम जाना चाहो तो जाओ,
वापस जा सकते हो, तुम नौकरी छोड़ के आए हो, तुम्हारी उससे अच्छी नौकरी मैं लगवा दूंगा, तुम जा सकते हो। तुम रहना चाहो तो मैंने तुम्हारे लिए 5 सूत्र खोज करके दिए हैं, इन सूत्रों का तुम जीवन में अभ्यास कर लोगे तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। उससे तुमको तृप्ति मिलेगी, तुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। वो सूत्र आप सब जानते हैं, लेकिन वो सहज लगते हैं, उसमें कहीं सांस नहीं निकालनी, उसमें कहीं नमक नहीं छोड़ना, उसमें कहीं एक टांग से खड़ा नहीं होना, वो बड़े व्यावहारिक सूत्र हैं। तो एक पर्चा उन्होंने बनाया था अपने हाथ से, बाद में वो छपा और छप कर वो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पंचशीलों के द्वारा हम अच्छे देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। और रिद्धि सिद्धि का कोई मार्ग बताए कि आप ये आसन कर लेना, ये प्राणायाम कर लेना, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, तो वो शायद हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आदमी टंट घंट को बहुत पसंद करता है। साधो सहज समाधि भली, इसके लिए बहुत कठिन, इसके लिए बड़ा उच्च स्तर श्रद्धा चाहिए। गुरु ने कह दिया है बर्तन साफ करो सब ठीक हो जाएगा। अब बर्तन साफ करके हमारे सब सिद्धि भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये समझना बड़ा कठिन है भाई। खाली बर्तन साफ करने से ही हो जाएगा, पर हाँ हो ही गया अंगद देव जी का। अंगद देव जी बर्तन साफ करते करते और गुरु नानक की गद्दी पर पहुंच गए। अर्जुन देव जी, वो उनके पहले जो थे वो उनका नाम शायद गुरु रामदास था। गुरु रामदास जी ने अपने वसीयत में लिख दिया कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो अर्जुन देव बैठेंगे। अर्जुन देव कौन है, लोग पूछने लग गए। तो अर्जुन देव तो वो है जो चौके के बर्तन घसीट घसीट करके दिन रात लगे रहते हैं, मांजते रहते हैं। तो अर्जुन देव गद्दी पर बैठेंगे गुरु नानक की पे। कल्पना करिए, गुरु वाह, अभी भाई हमारे कपिल जी बोल रहे थे ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें 5 सूत्रों का यदि अभ्यास कर लोगे, पर वो 5 सूत्र बड़े कठिन है। पंचकोश की साधना सरल है, कुंडलनी साधना सरल है, और पंचशील बहुत कठिन है। उसका पहला सूत्र है शालीनता, विनम्रता, नम्रता, क्रोध न आना। बड़ा कठिन है। और गुरुदेव ने कितना सुंदर वाक्य लिख दिया है, कुछ हमारे पास हो ना हो पर शालीनता बिना मोल मिलती है, और इससे संसार में सब कुछ। बोलिए, हम मूल्यवान इसलिए नहीं है कि हमारे पास शालीनता नहीं है, हम शालीन नहीं है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, गुरुदेव के पास प्रतिदिन की गोष्ठियों में बैठता था मैं, सुबह से शाम तक 3 बार बैठता था मैं, और तीनों बार गुरुदेव एक बात बोलते थे, तुम्हारी जीभ में बिच्छू बैठा है, तुम्हारी जीभ में बिच्छू बैठा है, तुम्हारी जीभ में बिच्छू बैठा है। और मेरे ख्याल से वो आखिरी तक ये बात बोलते रहे, और कहने लगे बेटा तुम्हें कोई रोटी भी नहीं देगा, तुम भूखे मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जीभ में बिच्छू बैठा है। हम अभ्यास एक कर पाएं, हम मीठा बोल पाएं। मैं कहता हूं आप एक सूत्र का अभ्यास कर लें, किसी भी कीमत पर आप अपनी वाणी से कड़वा न बोलें। बहुत कठिन है, थोड़ा आप अपशब्द बोल दीजिए किसी को, थोड़ा सा आदमी उग्र हो जाता है। शालीनता गुरुदेव का पहला सूत्र, एक ग्रंथ है शालीनता, जीवन का ग्रंथ। शालीनता उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में। बड़ा व्यक्ति कोई आया है तो खड़े होते हैं कि नहीं होते, प्रणाम करते हैं कि नहीं करते। शालीनता एक ग्रंथ है, पूरा वेद है। जीवन में शालीनता कितने % आई आदमी के, कहां है शालीनता? हम कैसे शालीन है? भाई कोई आया तो झुक करके प्रणाम किया और गया, अरे आप जानते नहीं बहुत बदमाश आदमी है। ये हमारी शालीनता है। और हम दो मन के अंदर जीते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन में हम झुकते हैं और अचेतन में जहर भर के रखते हैं, और वो बड़ा जबरदस्त होता है अचेतन। अचेतन की सफाई बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरुदेव ने बार बार लिखा है,
हजारों जन्मों के कुसंस्कार जड़ जमाए बैठे हैं। बेटा उनसे महाभारत करना पड़ेगा। महाभारत सोचिए, बहुत कठिन है। दूसरा सूत्र, शालीनता के बाद श्रमशीलता। गुरुदेव 20 घंटे काम करते थे मिशन के लिए, और हम कितने घंटे काम करते हैं सोचिए मिशन के लिए। श्रमशीलता, मिशन के लिए कितना करते हैं अपने आप से पूछिए। तीसरा सूत्र, मितव्ययिता, सादा जीवन उच्च विचार। जरा कल्पना करिए, सादा जीवन उच्च विचार कैसा है? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हम तो दूसरे के कपड़े देख करके ईर्ष्या में आ जाते हैं। अरे मालूम नहीं है आपको, ये टोली में गया था वहां से लेके आया है, ईर्ष्या में आ जाते हैं। सादा जीवन को हम कहां महत्व देते हैं? हम मान्यता दे, हमने हमारी मान्यता ये बन गई है। आज भी साधक हैं, शांति कुंज में है, पर हमारी मान्यता क्या है? बड़ा आदमी कौन? जो बड़ी गाड़ी में चले, जिसके पास खूब पैसा हो। यदि ये हमारी मान्यता है तो हम कहां सादा जीवन को आदर्श बना पाएंगे? सोचिए। और गुरुदेव की मान्यता क्या है? मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों। और हमारी मान्यता बन पा रही है क्या? सोचिए, हमारी मान्यता बन पा रही है क्या? अगला सूत्र, सुव्यवस्था। अपने घर को साफ सुथरा कर लेना अच्छी बात है, पर गुरुदेव कहते बेटा तुम रास्ते, जब तुम निकलते हो शांति कुंज में, तुमको कागज का टुकड़ा दिखता है क्या? यदि हम जागृत हैं, संयमित हैं, सावधान हैं, साधक हैं, तो हमको कागज का टुकड़ा दिखेगा और हमको अंदर से प्रेरित करेगी चेतना, इसको उठा करके डस्टबिन में डालना चाहिए। पर हम सोए सोए जी रहे हैं, हमें क्या लेना देना? ये काम दूसरों का है। बुरा मत मानिए, नल चलता रहता है हमारे शांति कुंज के प्रांगण में, सार्वजनिक नल जो कहते हैं। कोई व्यक्ति नल ठीक करने की व्यवस्था है, पर वहां तक जाके कोई कहता नहीं, बताता नहीं। नल चलता रहता है, पानी बहता रहता है, हमारा नहीं है ना। हमारे घर का खराब होगा तो हम जाएंगे, पकड़ लेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। और शांति कुंज का क्या लेना देना है? सरकारी है। शांति कुंज यदि सरकारी हमको दिखाई पड़ता है तो मित्रों फिर किसकी साधना हम कर पाएंगे? शांति कुंज की एक एक ईंट हमारी है, शांति कुंज की एक एक ईंट हमारी है। यदि ये भाव बनेगा तो हम गुरु सत्ता से जुड़ पाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो बाहरी दृश्यों को देख करके और अपनी श्रद्धा को कम करते चले जाते हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा, किसी ने लिख के दिया कि साहब यहाँ जो नीचे बैठे रहते हैं वो बहुत खराब है, आपसे मिलने नहीं देते। गुरु लिख के दिया किसी ने, मैं उनको मिलाने ले गया था। उन्होंने कहा गुरुजी, अरे बेटा तू नीचे वालों को देख के आता है कि तू मेरे को देख के आता है? मेरे पास तो देख मछली, वो मकड़ी भी है, मच्छर भी है, खटमल भी है, तू किसको देख के आता है? हमारी दृष्टि यदि यहाँ गुरुदेव के जीवन के प्रति रहेगी, गुरुदेव के वचनों के प्रति रहेगी, गुरुदेव के ज्ञान के प्रति रहेगी, तो आपकी साधना बहुत अच्छी चलने वाली है। और हमारी दृष्टि वहां रहती नहीं, टिकती नहीं, हमारी दृष्टि इधर उधर हो जाती है। मित्रों, सुव्यवस्था। फिर अंत में एक सूत्र है, सहकारिता। भोजनालय में लिखा है मिल बांट के खाओ। संवेदना जगेगी तो इससे जगने वाली है, और बिना संवेदना के तो आदमी का हृदय पत्थर है। हम क्या दूसरे की उन्नति करने के लिए कुछ सोचते हैं?
दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको हम थोड़ा ऊंचा उठाएं, उनको और योग्य बनाएं। गुरुदेव ने आखिरी दिनों में बोला था हमसे, बेटा हमने तुमको बनाया है और तुम अपना जैसा किसी को नहीं बनाओगे तो तुम्हारा जीवन 2 कौड़ी का है। हमने तुमको बनाया है, तुम अपना जैसा किसी को नहीं बनाओगे तो ऋण है हमारे ऊपर, अपना जैसा बनाना है। इतना प्रेम चाहिए। और सहकारिता क्या है? प्रेम का विस्तार है। और कोई साधना हम कर पाए न कर पाए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जितना हम प्यार अपनी पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, काश उस प्यार की सीमा को हम बढ़ाना सीख पाएँ। तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव की कृपा से हमें वो सब मिलने वाला है जो किसी अच्छे से अच्छे शिष्य को मिलना चाहिए। भगवान करें इस साधना सत्र के बाद लाल बिहारी जी के द्वारा हमारे अंदर साधना की प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाए। हम साधना के गहराइयों को जानने की प्रयास करें। कहाँ जाने? तो एक ही मार्ग है, स्वाध्याय। गुरुदेव ने इतना इतना दिया है, मार्गदर्शक वो हैं, ग्रंथ ही गुरु बन जाता है। कहाँ है कोई गुरु सिख धर्म में? उनका ग्रंथ ही तो गुरु है। तो गुरुदेव कहते थे बेटा मैंने नई गीता लिख दी है, नए वेद लिख दिए हैं, नए शास्त्र लिख दिए हैं, मैं खुद ही वेद हूँ। गुरुदेव कहते थे अब बेटा वेद को कोई कोट नहीं करेगा, मेरे को लोग कोट करेंगे। मैंने खुद रामायण लिख दी है। काश उनकी रामायण के प्रति, उनकी गीता के प्रति, उनके वेद के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा जगे तो ज्ञान चिनगारी बन जाएगा और हमारे कषाय कल्मशों को धो देगा और हमारी साधना को पुनर्जीवित कर देगा। पंचकोश क्या, जो कुछ भी जगना चाहिए सब कुछ जगा देगा। उस ज्ञान में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान करें उस ज्ञान की चिनगारी आपको लगे। ओम शांति शांति शांति। विज्ञान अध्यात्म एक साथ मिल रहा है तो भविष्य सबका निश्चित रूप से उज्जवल है। श्रद्धेय भाई साहब ने अध्यात्म के उस तत्व को हम तक, तत्व को और मर्म को पहुंचाया है। चूँकि समय तो हो रहा है परंतु ये क्रम जल्दी ही समाप्त होने वाला है। श्रद्धेय डॉक्टर O.P. शर्मा जी भाई साहब जो वैज्ञानिक मनीषी हैं वो आएंगे और उसके बाद संभवतः दत्ता जी भाई साहब के 2 शब्द और फिर समापन हमारे अग्रज श्रद्धेय भाई साहब करेंगे। श्रद्धेय O.P. शर्मा जी। श्रद्धेय भाई साहब, गुरुशंकर शर्मा जी भाई साहब, डॉक्टर दत्ता जी, गौर साहब, देवीश्वर बहनों, देवतुल भाइयों, हमारे छोटे भाई लाल बिहारी जी। हमको पता चला 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम लखनऊ से आए कि यहाँ पर कोई सत्र चल रहा है। हमने कहा भाई कौन कर रहा है? तो किसी ने कहा लाल बिहारी जी कर रहे हैं। तो हमने कहा अभी मिलने नहीं आए वो। आप कहेंगे ऐसा क्यों? 27 वर्षों से लाल बिहारी जी हमारे साथ लगभग चल रहे हैं। हम इनको तब से देख रहे हैं हम। तो अभी परसों लेकर के नरेंद्र मिलने के लिए आए। वो भी बहुत प्रसन्न हुए और हम भी प्रसन्न हुए। कारण क्या हुआ इसका? जब हमने इनको देखा, इनको हम 27 वर्षों से देख रहे हैं कैसे इनके जीवन में प्रगति का क्रम चला है। ये इनके अंदर 2 गुण हमने शुरू से देखा, एक तो श्रद्धा और दूसरी निष्ठा। एक बार इनके पैर का फ्रैक्चर हो गया था, किसी गांव कहीं टोली में चल रहे थे ये, हम कहीं और बड़े कार्यक्रम उधर चल रहे थे। तो पता चला कि भाई लाल बिहारी जी तो फ्रैक्चर हो गया, तो अब उस कार्यक्रम में कौन जाएगा? लेकिन ये प्लास्टर चढ़वा करके और कार्यक्रम अटेंड किए तो हमको इतना अच्छा लगा। हमने कहा निष्ठा हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। इनकी ये जो निष्ठा हमने शुरू से देखा कि ये गुरुदेव के प्रति कभी ऐसा नहीं है कि उस काम को छोड़ दें। जैसा अभी आदरणीय हमारे कपिल भाई साहब ने पहले कहा और डॉक्टर गौर साहब ने सारा रहस्य खोल दिया। कभी कुछ कोई कर नहीं सकता यहाँ पर। कौन तपस्या क्या करेगा? इस युग में क्या तपस्या करेगा वो जो नाना प्रकार की मानसिक कमजोरियों से लेकर के पारिवारिक और सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ है। लेकिन उस महान सदगुरु की असीम कृपा कि जो व्यक्ति आज अपना समय, अपना साधन, अपनी भावना, अपना प्रभाव उनके चरणों में, व्यक्ति नहीं मिशन है वो, उनके चरणों में उनका ध्यान करते हुए डालता चला जा रहा है, वो असीम शक्ति को प्राप्त कर रहा है ज्ञान के रूप में।
तो 3 बातों को हमने इनके देखा। जैसा अभी आपने कहा ना, ये सासाराम के रहने वाले हैं। उसमें भाई साहब बहन जी भी वो तो नहीं आई हुई हैं, वो जरा पहले मिलने आती थी। ये जरा अभी भूल भाल गए होंगे लेकिन हमको याद करते थे। तो ये हम सासाराम गए तो मिलने कार्यक्रम चला, तो पता चला लाल बिहारी जी इंतजार कर रहे हैं। तो ये मकान बड़े ईमानदार आदमी रहेंगे, तो छोटा छोटा इसे बनाया था। हमने कहा भाई मकान तो बना लो एक तुम। इनको याद आ गया तो हमको भी घटना याद आ गई। ये लिवा गए, छत भी नहीं पड़ी थी और उसमें ये नमक भी छोड़े हुए थे। लेकिन हमने इनसे कहा देखो ज़्यादा नमक मत छोड़ देना, नहीं अहंकार पैदा हो जाएगा, क्योंकि स्वाद में अस्वाद में स्वाद पैदा हो जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर ज़्यादा दिन तुमने अस्वाद भोजन कर लिया तो अस्वाद करने का अहंकार हो जाएगा, और वो अहंकार इतना बड़ा घातक होगा कि तुम गिरते चले जाओगे। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, बेटा ज़्यादा ही नमक छोड़ दो, फिर नमक डाल लेना उसमें और उसको फिर अस्वाद बना देना। ये साधना क्यों की जाती है कि जहाँ मेरा लगाव पहले से बना हुआ है, उस लगाव को तोड़ने के लिए किया जाता है, और उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको कहते हैं मोह को काटना। तो खैर इन्होंने बात को सुन लिया और थोड़े दिनों के बाद छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि हम देख रहे थे कि इनकी आध्यात्मिक प्रगति में थोड़ा अवरोध आना शुरू हो रहा है। लेकिन छोटे भाई के रूप में बड़ा सम्मान करते रहे, छोड़ दिए। आज इनकी श्रद्धा की लाठी ने ही इनको यहाँ तक पहुँचाया। 3 काम इन्होंने जीवन में कभी नहीं छोड़ा है। एक तो श्रद्धा, दूसरी निष्ठा, तीसरा समयदान और अंशदान। ये निरंतर करते रहेंगे, जहाँ कहीं भी रहे हैं ये अपना समय जो जहाँ पर यहाँ से आदेश चला जाएगा 2 घंटे आप पटना जाइए। हम पटना गए थे गोष्ठी के लिए, तो वहाँ भी मिल नहीं पाए थे, शायद पहले निकल गए थे। उसके बाद हम गोष्ठियाँ ले रहे थे, तो हमने पूछा कहाँ गए लाल बिहारी जी, तो किसी ने कहा अभी भी चले गए हैं ये वहाँ से ये। तो इसीलिए थोड़ा और हमको लगा चले कहाँ गए भाई, क्योंकि बिना मिले कभी नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ कहीं काम में व्यस्त थे इसलिए चले गए। तो इनकी जो 2 घंटे का समयदान अब भी चल रहा है इनका, 4 घंटे का, बस ये समय का देना, अंशदान का देना, देने से ही तो श्रद्धा बढ़ेगी। महाकाल के प्रति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज उसी जो इनको ज्ञान मिला है, उसी पूज्य लिखते हैं श्रद्धा की लाठी को पकड़ करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज उसी श्रद्धा की लाठी को पकड़ करके, व्यक्ति की नहीं। आदरणीय गौड़ साहब कितना सुंदर बता चुके हैं, श्रद्धा कभी व्यक्ति के लिए नहीं होती। व्यक्ति के लिए अगर आपको लगाओ उसको मोह कहते हैं, और आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे। अगर व्यक्ति को भी देखा आपने तो श्रद्धा क्या है, आदर्शों के लिए लगाओ, सिद्धांतों के लिए लगाओ। अगर आपको पूज्य गुरुदेव की तपस्या के लिए लगाव पैदा हो गया, उनके ज्ञान के लिए लगाव पैदा हो गया, उनके प्रेम के लिए लगाव पैदा हो गया, उनकी उदारता करुणा के लिए लगाव पैदा हो गया, तो श्रद्धा हमारे अंदर पैदा हो गई। और वही श्रद्धा की लाठी हमको आपको पकड़ करके पहुंचा देती है, और तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। नहीं तो सब सूचना है। ज्ञान क्या है, जब हम आप किसी बात का अनुभव अंदर कर लेते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। सब सूचना है। ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करता रहे आदमी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली उसको। इसमें बहुत समय लगता है, और समय लगता है उसमें अभ्यास और श्रद्धा, अभ्यास और श्रद्धा। आज का सद्वाक्य आप पढ़िएगा, वाङ्मय का क्या लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सत चिंतन करता रहे, उसका वो गंदा मन शुद्ध होता हुआ